अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम की क्लास स्टार्ट की है। आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे मशक नंबर 3/6 का सवाल नंबर 2 को। आप लोगों के इसके 4 पार्ट हैं, ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाएंगे। वीडियो के साथ थोड़ी देर जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये चारों पार्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर मुमकिन हो तो दर्ज झैल यक दर्जी मसावातों के जोड़ों को क्रैमर के कानून की मदद से हल करें। अब ऊपर हमने किससे किया था? माकूस कालब के तरीके से। अब ये क्रैमर का कानून, अब क्रैमर के कानून में हमें क्या चाहिए, चीज़ चाहिए होती। अब इसमें आप लोगों ने ये मिसाल नंबर 11 देखी, ये उसने क्रैमर के कानून से की है। ये हमारे पास मिसाल है ना, तो इसको देखिए। सबसे पहले उसने ये मसावातें जो है इसको कालब की शक्ल में लिख लिया। अब इसमें हमें सिर्फ एक ए का कालब चाहिए, दूसरा ए एक्स चाहिए, तीसरा हमारे पास ए वाई चाहिए। अब ए एक्स और ए वाई हम कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। सिर्फ इसमें आप लोगों ने दो फार्मूले याद रखने, एक्स और वाई मालूम करना होता है ना। एक्स और वाई के लिहाज से एक फार्मूला एक्स बराबर होता है ए एक्स का मकता और ए का मकता ओवर बटे में ए का मकता, और वाई हमारे पास चाहिए ए वाई का मकता ओवर ए का मकता। बस ये दो फार्मूले आप लोग याद रख लेने, आप लोगों के चारों पार्ट क्लियर हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। पहला पार्ट मैंने नीचे लिख लिया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, इसका हमने हल करना है। इसका आप लोगों ने लिखना है जी, मसावातों को कालब की शक्ल में लिखे। तो इसको आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है, मसावातों की कालब शक्ल ये है। अब इस तरह से आप लोगों ने इसकी कालब की शक्ल लिखे तो हमारे पास क्या बनेगी, इसके अददी सर लिखने हैं। एक्स के साथ 1 है तो 1 लिख लें। उसके बाद हमारे पास वाई के साथ हमारे पास 4 है, 4 लिख लें। एक्स के साथ 2 है, 2 आ गया। वाई के साथ भी 1 है, कुछ भी ना हो तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो वाई के साथ 1 है, साथ में माइनस भी है तो -1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। और एक्स वाई को आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है, इसके साथ बराबर हमारे पास क्या 4 और 5, ये हमारे पास है, कालब की शक्ल आ गई। अब यहां से हमें क्या चाहिए, आप लोगों ने यहां पे फर्ज कर लेना है कि फर्ज किया कि हम इसको कह देते हैं, फर्ज किया ये हमारे पास ए है और ए एक्स और ए वाई कैसे निकालना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को फार्मूला कहा ना कि एक्स बराबर हमारे पास ए एक्स का मकता ओवर ए का मकता, एक फार्मूला ये याद रखना है। वाई हमने निकालना है तो वाई का ए वाई का मकता ओवर ए का मकता। ये जो x है इसको आप लोगों ने a के साथ छोटा करके लिखना है और y को भी छोटा करके साथ में लिखना है। a x का मकता ओवर a का मकता x के बराबर आ गया, a y का मकता ओवर a का मकता y के बराबर आ गया, a y का मकता ओवर a का मकता y के बराबर आ गया। तो पहले आप लोगों ने इसको a कह लेना है। ये हमारे पास क्या है, ये जो कालब दिया ये तो हमारे पास a आ जाएगा। a का तो हमने मकता निकालना है ना, ये हमारे पास आ गया 1 4 2 -1, ये हमारे पास a आ गया। उसके बाद हमें चाहिए ए एक्स, तो ए एक्स कालब हम कैसे निकालेंगे, और उसके बाद हमें चाहिए ए वाई हम कालब कैसे निकालेंगे। अब इसमें आप लोगों ने एक ट्रिक याद रखनी है। ये जो हमारे पास जब हमने ए एक्स कालब लिखना है तो एक्स वाली लाइन, ये एक्स वाले कॉलम है ना, तो इसको आप लोगों ने छुपा लेना है, ये नहीं लिखना। इसकी जगह पे आप लोगों ने जो इक्वल के दूसरी साइड पे दिया ना, ये लिखना है 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5। अब ये एज इट आ जाएगा, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -1, ये हमारे पास ए एक्स का कालब आ गया। क्लियर है, दोबारा देख लें। एक्स वाली ये जो लाइन है इसको आप लोगों ने नहीं लिखना, इसको इस तरह से छुपा लें। ये हमारे पास, अब इसकी जहां पे हम क्या लिखेंगे, ये जो बराबर में हमारे पास कालब दिया हुआ है 4 5, ये आ गया। अब ये हमारे पास एज इट आ जाएगा 4 -1, ये हमने एक्स लिख लिया। जब ए वाई लिखना है तो ए वाई को छुपा लेना है। पहले हमारे पास 1 2 है ना, तो ए वाई में पहले लिख लीजिए हमारे पास 1 2, ये आ गया। उसके बाद वाई की जहां पे हमने वाई को छुपाया हुआ है तो इसमें जो बराबर कालब है 4 5 का, तो वाई की जहां पे आप लोगों ने ये लिख देना है 4 5। अब इन तीनों के हमने क्या निकालने, मकते। ए का मकता, ए एक्स का मकता, ए वाई का, हमने सिर्फ मकते निकालने, हमारे पास एक्स और वाई की कीमत आ जाएगी। तो पहले हम इसका ए का मकता निकालते हैं। तो नीचे हम करते हैं जी, इसको मकता निकालने की अलामत कहती है, सबसे पहले सीधी लाइनों में इसको लिखना है, अमूदी लाइनों में इसको भी लिख लें, कालब को भी लिख लें। इस तरह से हमारे पास क्या जाएगा 1 4 2 -1, ये हमारे पास आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को -1 से ज़रब करें, 2 को 4 से, अलामत दरमियान में माइनस की, तो 1 ज़रब -1 माइनस 2 ज़रब 4, 2 ज़रब 4, ये हमारे पास आ गया। 4 ज़रब 2 लिख ले, 2 ज़रब 4 लिख ले, 1 ही है। तो अब इसमें देखिए 1 ज़रब 1 करेंगे, आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि -7 है। माइनस 2 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 8, ये आ गया। माइनस का 1 माइनस का 8 करें तो किसके बराबर आएगा, -9 के। ये हमने इसका ए का मकता निकाल लिया। अब इसके सामने यहाँ पे हम निकाल लेते ए एक्स का मकता। अब यहाँ पे लिखे हमारे पास जी ए एक्स का मकता, ए एक्स का मकता हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको भी आप लोग इस तरह से अमूदी लाइनों में सीधी लाइनों में लिखे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 5
-1, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ज़रब -1, 4 ज़रब -1, उसके बाद -5 ज़रब 4, 5 ज़रब 4, तो 4 एक हमारे पास क्या जगह माइनस का 4 आ गया, -5 ज़रब 4 करें हमारे पास क्या जगह 5 4 20, माइनस का 20 आ गया, ये आ गया। अब इसको प्लस माइनस करें, प्लस माइनस आप देखें माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी लेकिन हमारे पास रकमें दोनों प्लस होंगी, तो 4 जमा 20 करें माइनस का 24, तो ये हमारे पास किसके आ गया जी, ए एक्स का मकता। यहाँ पे आप लोगों ने एक्स लिखना है, ए एक्स का मकता, ये हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स का मकता। अब हम ए वाई का मकता निकालते हैं, इसको हम नीचे यहाँ पे निकाल लेते हैं, ए वाई का मकता। यहाँ पे लिख लें हमारे पास जी ए वाई का मकता। अब इसको आप लोग अमूदी लाइनों में जो हमने कालब निकाला है ना, ये आप लोग इसको लिखें 1 4 2 5, तो नीचे हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या जगह 1 4 2 5। अब इसका मकता निकाले क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 5 के साथ ज़रब करें, 1 ज़रब 5, उसके बाद माइनस 2 ज़रब 4, 2 ज़रब 4, 5 एक हमारे पास क्या जगह 5, माइनस 4 तो हमारे पास क्या जगह 8, ये आ गया। अब 5 माइनस 8 करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3, ये हमारे पास क्या आ गया ए वाई। अब ए वाई ए एक्स, ए का मकते हमने निकाली। अब यहाँ पे हम फार्मूले लिखते हैं जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि एक्स के लिए हमें ये फार्मूला याद रखना है और वाई के लिए हमें ये, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स और वाई चाहिए, तो आप लोग पहले हम एक्स निकालेंगे। एक्स बराबर हमारे पास क्या है, ए एक्स का मकता, उसके बाद हमारे पास ए का मकता। अब ए एक्स हमने क्या निकाला है, ए एक्स हमने निकाला है -24 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा ए का मकता, तो ए का मकता है -9, ये दोनों हमने पुट किया, माइनस माइनस से कैंसिल, इसको 3 पे कट करें, 3 3 हमारे पास 8, 3 3 हमारे पास 9 होता है, 3 8 हमारे पास क्या होता है 24, तो ये कट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 बटे 3, 8 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी एक्स की। अब हम क्या निकालते हैं वाई की कीमत, इसको आप लोग नोट कर लें, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इस वाई की कीमत निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया जी ए वाई बराबर है ए वाई का मकता ओवर ए का मकता। अब ए वाई का मकता हम पीछे निकाल के आ चुके हैं, ए वाई का मकता देखे तो हमने क्या निकाला है -3 और ए का मकता हमारे पास है -9। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करें, ए वाई बराबर है -3 के, तो ऊपर लिख लीजिए -3 बटे में ए का मकता हमने -9 निकाला है, पुट किया माइनस माइनस से कैंसिल, 3 एकम 3 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 1 बटे हमारे पास 3, ये हमारे पास वाई की वैल्यू होगी। हमें सिर्फ एक्स और वाई की कीमत चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स बराबर हमारे पास आया 8 बटे 3, उसके बाद y बराबर हमारे पास क्या है जी 1 बटे 3, ये हमारे पास x और y की वैल्यू होगी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ये इसका फर्स्ट वाला पेज है, इसको आप लोग की नज़र देख लें यहाँ से, ये हमारे पास नोट कर लें, ये फर्स्ट वाला पेज आएगा। उसके बाद ये हमारे पास इसका नीचे वाला हिस्सा, इसको भी आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका आगे x और y हमने मालूम कर लिया, इसको अच्छी तरह से नोट करें। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है, x + 2y बराबर 7 है, 3x - 2y बराबर -3 है। पहला स्टेप क्या था कि मसावातों की कालब की शक्ल क्या होगी, मसावातों की कालब की शक्ल में नीचे लिख दें। ये हमारे पास जी 1 x के साथ हमारे पास 1 है, 1 लिख लिया, y के साथ हमारे पास 2 है तो 2 लिख लिया, x के साथ 3 है तो 3 आ गया, y के साथ माइनस है, ये -2 है तो क्या आ जाएगा -2, ये आ गया जी। हमने इसको ये लिखा, साथ में हमारे पास इस तरह से x y लिख लें, बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 - 3। अब इसको हम कर लेते हैं फ़र्ज़ कि यहाँ पे हम कह लेते हैं कि फ़र्ज़ किया कि हमारे पास क्या आ जाएगा a बराबर, पहला जो कालब गिवन में दिया ना, जो कालब गिवन में दिया इसको हम a कह लेते हैं। a क्या आ जाएगा 1 2 3 -2, ये आ गया। अब उसके साथ हमने क्या निकालना होता था ए एक्स, तो ए एक्स हम कैसे निकालते थे, ए एक्स आप देखिए मैंने कहा जी एक्स वाला जो कालब है इसको छुपा लेना है, इसको नहीं लिखना, इसकी जहाँ पे हमने ये बराबर वाला ये लिखना है, क्या आ जाएगा 7 - 3, और 7 वाला ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 2, ये एज इट आ गया, ये ए एक्स आ गया। उसके बाद हम इसका ए वाई लिखते हैं, नीचे हम लिख लेते हैं जी ए वाई किसके बराबर है, ए वाई में आप लोगों ने वाई वाली को छुपा लेना है, इस तरह से वाई वाला नहीं लिखना, 1 3 लिखना है वाई वाली के जहाँ पे ये बराबर वाला लिखना है, तो 1 3 लिखे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 3, और बराबर हमारे पास क्या जी 7 - 3, ये आ गया। अब इन तीनों का हमने क्या करना है मकते निकालने हैं। अब इसमें देखिए पहले हम ए का मकता निकालते हैं, ए का मकता। अब ए का मकता निकालने का अलामत क्या थी, इस तरह से सीधी लाइनों में आप लोग इसको लिखना है। अब इसमें देखिए तुम्हारे पास क्या 1 2 3 -2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए को -2 के साथ ज़रब करें, तो 1 ज़रब -2, उसके बाद -3 ज़रब 2 3
ज़रब 2, तो 1 ज़रब 2 करें क्या जगह माइनस का 2 आ गया, उसके बाद -3 तो हमारे पास क्या जगह 6, ये हमारे पास आ गया माइनस का 6, -2 -6 करें तो हमारे पास क्या जगह माइनस का 8 आ जाएगा। ये हमने निकाला ए का मकता। अब इसके सामने निकाल लेते हैं हम ए एक्स का मकता। यहाँ पे हम निकालते हैं ए एक्स का मकता बराबर। अब इसको भी सीधी लाइनों में इस तरह से मोदी लाइनों में लिख ले, हमारे पास क्या जगह 7 -3 2, उसके बाद हमारे पास है -2। अब इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 ज़रब -2, 7 ज़रब -2, अलामत माइनस की, -3 ज़रब 2, -3 ज़रब 2, ये आ गया। 7 ज़रब 2 करें, 7 दो हमारे पास क्या जगह माइनस का 14, ये माइनस क्या आ जाएगी प्लस, 3 दो हमारे पास 6, ये आ गया माइनस का 14 प्लस का 6 करिए हमारे पास आता है माइनस का 8, ये आ गया। अब ये हमने निकाल लिया जी ए एक्स का मकता, ये ए एक्स का आ गया, ये हमने ए का मकता निकाला, ए का हमारे पास रह गया ए वाई का मकता। तो अब ए वाई का मकता इधर नीचे हम इसका निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ए वाई का मकता बराबर, सीधी लाइनों में हमारे पास ए वाई का जो कालब है इसको लिख लें। ए वाई का कालब हमारे पास ये है 1 7 3 -3, तो 1 7 3 -3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को -3 के साथ ज़रब करें, 1 ज़रब -3, माइनस अलामत लगानी, दरमियान में ये फार्मूले के मकता में अलामत है, 3 ज़रब 7, तो 3 ज़रब 7, ये आ गया। ए को -3 से ज़रब करके आ जाएगा माइनस का 3 आ गया, 7 3 21, तो माइनस का 21, -3 और -21 करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रकमें दोनों प्लस होती है, मैथ का रूल है। तो इधर हमारे पास क्या जगह ए वाई, ये हमने ए वाई का मकता निकालिए। अब हमें क्या चाहिए था, एक्स हमने मालूम करना है और वाई हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखे जी हमारे पास एक्स बराबर है ए एक्स का मकता ओवर में ए का मकता, ये आ गया। अब ए एक्स हमने क्या निकाला है -8 और ए का मकता हमने क्या निकाला है -8, तो इसको पुट करें -8, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1, तो एक्स किसके बराबर आ गया 1 के। याद रख ले, यहाँ पे नोट कर ले बात, तो जो से बैठेंगे एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं 8 8 से कैंसिल 0, गलत है, 0 नहीं लगाना। जब डिवाइड में तकसीम में रकम हो तो फिर 1 1 से कैंसिल होगा, 8 8 से कैंसिल होगा, 2 2 से कैंसिल होगा, 1 आएगा। अगर फॉर एग्जांपल प्लस माइनस हो रहा था, माइनस का 8 है प्लस का 8 है, अब ये कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, तकसीम में 1 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 0 आता है। इसको कैंसिल करते हैं ना, इस तरह से हम कहते हैं प्लस का माइनस का कैंसिल, तो 0 आएगा। ये हम इस तरह से करते हैं, इसमें भी कैंसिल करते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 8 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। 8 एकम 8 8 एकम 8, 1/8 करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वाई निकालें, वाई बराबर क्या जी ए वाई का मकता ओवर ए का मकता, ये आ गया। अब इसमें देखिए ए वाई का मकता हमने क्या निकाला है -24 बटे में ए का मकता -8 निकाला है, तो ये पुट करें क्या आ जाएगा -8, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 एकम 8 8 3 24, तो वाई किसके बराबर आ गया, वाई बराबर आ गया 3 के। ये हमने y की वैल्यू निकाली, ये हमने x की, तो यहाँ पे लिख ले x बराबर हमारे पास 1 आ गया, उसके बाद y बराबर हमारे पास 3 आ गया। ये हमने इसका फाइनल जवाब निकाल लिया। इसको आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें, इसको एक नज़र दोबारा देख लें। हमारे पास ये यहाँ पे हमने इसको पहले काल्बों की शक्ल में लिखा, उसके बाद फ़र्ज़ किया ए एक्स ए वाई, ये आ गया। अब इन तीनों के हमने मकते फाइंड किए, तो ये हमारे पास इसके मकते आ गया। उसके बाद हमने x निकाला जी, x हमने पुट किया ए एक्स ओवर ए का मकता, उसके बाद y पुट किया ए वाई ओवर ए का मकता, तो इस तरह से हमारे पास x और y की कीमत आ गई। ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट था। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है जी, 2x - 5y बराबर -6, 4x - 3y बराबर -12। पहला स्टेप इसमें क्या होता था, मसावातों की कालब की शक्ल हमने लिखनी है, तो इसमें हम मसावातों की कालब की शक्ल लिखते हैं। हमारे पास क्या जगह 2 - 5 4 -3, ये हमारे पास आ गया। इसके अददी सारा x के साथ वाला जो है इधर भी हमने लिख लिया, y के साथ जो है ये भी हमने लिख लिया। अब इसके साथ हमने क्या लिखना है x y, ये हमारे पास आ गया बराबर हमारे पास क्या जगह -6 -12। इसको भी आप लोगों ने इस तरह से कॉलम में लिख देना। उसके बाद हम क्या करते थे, फ़र्ज़ करते थे कि फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ हमने क्या करना है, पहला जो गिवन में कॉलम दी इसको हम a कह देते हैं, ये हमारे पास ये आएगा ax और ay हमने मालूम करना है। उसके बाद ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट है जी, 2x - 5y बराबर -6,
4x माइनस 3y बराबर -12। पहला स्टेप क्या होता था कि मसावातों की कालब की शक्ल क्या होगी, तो हमने लिखा जी मसावातों की कालब की शक्ल ये है। अब x के साथ हमारे पास 2 है तो हमने 2 लिख लिया, यहाँ पे x के साथ 2 4 है तो 4 लिख लिया। y का जो अददी सर होता है यही हमने लिखना है, -5 तो -5 आ गया। उसके बाद y के साथ है -3 तो -3 आ गया। इसके साथ हमारे पास एक्स वाई, तो एक्स वाई का कालब बना लें। उसके बाद हमारे पास बराबर क्या है, -6 -12। ये हमारे पास आगे दूसरा स्टेप था कि हमने इसको क्या करना है, फर्ज करना है। तो इसको हम फर्ज करते हैं। ये जो गिवन में हमारे पास कालब दिया है इसको हमने ए कह देना है। इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 2 -5 4 -3, ये आ गया। अब उसके साथ हमें क्या चाहिए होता है, ए एक्स ए वाई, ये हम लिख लेते हैं। अब ए एक्स का कॉलम हमने किस तरह से निकालना है, इसको हम लिख लेते हैं। उसके साथ हमारे पास ए वाई, तो ए वाई का हम कॉलम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए वाई का। अब पहले ए एक्स का लिखते वक्त आप लोगों ने एक्स वाले को छुपा लेना है। इसकी जहाँ पे हमने क्या लिखना है, ये वाला हमारे पास बराबर वाला -6 -12, तो यहाँ पे लिख ले ए एक्स पे -6 -12। ये हमारे पास साथ में एज इट आ जाएगा, -5, उसके साथ हमारे पास -3, ये आ गया। अब इसमें देखें तो हमारे पास y वाला ए वाई का लिखना है, तो फिर आप लोगों ने इसको छुपा लेना है, ये नहीं लिखना y वाला। इसकी जहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। पहले आप लोग ये लिख ले 2 4, हमारे पास क्या है 2 4, ये एज इट आ गया। इसकी जहाँ पे y वाला जो हमने छुपाया, इसकी जहाँ पे बराबर वाला कॉलम लिखना है -6, उसके बाद -12, ये आ गया। इस तरह से हमने इसके ए एक्स ए वाई और साथ में वापस ए को हमने फर्ज कर लिया। अब हमें इन तीनों का मक्ता निकालना है, ए का मक्ता, ए एक्स का मक्ता और ए वाई का मक्ता। अब हम इनके मक्ता निकालते हैं। पहले हम ए का मक्ता निकालें। यहाँ पे मक्ता की अलामत इस तरह से लिख लें, इनको सीधी लाइन में। ये हमारे पास आ गया। इधर भी आप लोग इस तरह से सीधी लाइन में लिख लें, 2 -5 4 -3, तो 2 -5 4 -3, ये आ गया। अब इसका मक्ता निकालें, मीन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को -3 के साथ ज़रब करें, 2 ज़रब -3, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अलामत माइनस की, फिर 4 ज़रब -5, 4 ज़रब -5, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने इसको क्या करना है जी, इसको ज़रब करें, 2 ज़रब 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, क्योंकि माइनस है, माइनस की माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगी, 4 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 20, तो -6 + 20 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 हमारे पास। ये हमारे पास प्लस का 14 आएगा, क्यों, हमारे पास बड़ी रकम के साथ प्लस है इसीलिए। तो ए का मक्ता किसके बराबर आ गया हमारे पास जी, 14 के बराबर। उसके बाद हम इसके यहाँ पे निकाल लेते हैं ए एक्स का मक्ता, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी ए एक्स मक्ता इक्वल। अब इसको भी कालब को भी सीधी लाइनों में इस तरह से लिख लें, -6, उसके बाद -12, उसके बाद -5 -3, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, -6 ज़रब -3, -6 ज़रब -3, ये आ गया। माइनस की अलामत -12 ज़रब -5, -12 ज़रब -5, ये आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 18, ये माइनस हमारे पास एज इट आ गई, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 12 ज़रब 5 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 60, 18 - 60 करें तो ये किसके बराबर आता है, ये आता है -42 की। इसको आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर करके देख भी लिया करें, तो हमारे पास क्या आएगा -42। ए एक्स का मक्ता हमारे पास आ गया -42 की। अब हम ए वाई का मक्ता निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये ए वाई है, तो यहाँ पे लिख लें हमारे पास, इसको नीचे हम कॉलम को लिख लेते हैं, ए वाई का मक्ता, यहाँ पे भी लिखते हैं ए वाई का मक्ता बराबर, सीधी लाइनों में इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है। ये हमारे पास यहाँ पे कॉलम लिखिए। अब ए वाई किसके बराबर है, ये हमने लिखा हुआ है 2 -6 4 -12, तो यहाँ पे लिखे 2 -6 4 -12, ये हमारे पास आ गया। अब इसको ज़रब करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़रब -12, इसको ज़रब करें 2 ज़रब -12, उसके बाद -4 ज़रब 6, 4 ज़रब -6, तो अब इसको ज़रब करें 2 ज़रब -12 करें, क्या आ जाएगा 12, तो हमारे पास 24 आ जाएगा। माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा -24, माइनस ये प्लस आ जाएगा, 6 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 24, माइनस का 24 प्लस का 24 हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या जगह 0। अब इसको प्लस माइनस को कैंसिल करें तो यहाँ पे हमारे पास ये 0 आएगा, ये याद रखना। अब ये हमारे पास क्या आएगा ए वाई का मक्ता। अब हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई की कीमत निकालनी, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई की कीमत निकाल लेते। अब इसमें पहले हम एक्स बराबर हमारे पास किसका होता था, फार्मूला याद रखिए, ए एक्स का मक्ता बटे में ए का मक्ता। तो ए एक्स का मक्ता हमने क्या निकाला है -42 बटे में ए का मक्ता हमने क्या निकाला है 14। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर लें, हमारे पास इसको तकसीम करें, -42 तकसीम 14, 42 तकसीम 14 करें तो ये हमारे पास आता है 3, तो इसको कट भी कर सकते हैं, 14 कम 14, 14 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 42। अब ये हमारे पास किसके बराबर आ गया -3, एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया -3 के। इसी तरह से हम y निकाल लेते हैं, y बराबर किसके होता है हमारे पास, y बराबर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए
वाई का मक्ता बटे में क्या है हमारे पास ए का मक्ता, ये आ गया। अब ए वाई का मक्ता हमने क्या निकाला 0, तो 0 बटे हमारे पास 14, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। तो वाई किसके बराबर आ गया, वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 0 के। ये हमने वाई की वैल्यू निकाली। ये हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है, 3x जमा 2y बराबर -1, 5x जमा 6y बराबर 5। तो पहले मसावातों की कालब की शक्ल है, तो मसावातों की कालब की शक्ल लिखे क्या है, x का तुम्हारे पास 3 है तो 3 आ गया, y के साथ 2 है तो 2 आ गया, इधर x के साथ 5 है तो 5 आ गया, y के साथ हमारे पास 6 है तो 6 आ गया। ये हमारे पास आ गया। साथ में एक्स वाई आप लोगों ने इस तरह से कालम में लिख लेना है। एक्स वाई आ गया बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -1, साथ में हमारे पास क्या 5, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, फर्ज कर लेना है कि फर्ज किया। पहले हम जो गिवन में कालम है इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास किसके बराबर है, ए के। तो ए बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा जी 3, 2, 5, 6, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या निकालना था, ए एक्स का कालब निकालना था। यहाँ पे हम लिख लेते ए एक्स का, उसके साथ हमने ए वाई का कालब निकालना था, तो यहाँ पे हम लिख लेते ए वाई का कालब। अब एक्स का कैसे निकालते थे, एक्स वाली टर्म को आप लोगों ने छुपा लेना है, ये जो एक्स वाला कालब है इसको छुपा लेना है। इसकी जहाँ पे ये बराबर वाला जो ये लिखना है, क्या आ जाएगा -1, 5, और ये जो साथ हमारे पास है ये एज इट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 6, ये एज इट आ गया। ए वाई का निकालना है तो वाई वाली टर्म को छुपाना। आप देखिए ये वाई वाले ना, वाई वाली रकमों को आप लोगों ने छुपा लेना है। इधर पहले 3, 5 है तो यहाँ पे लिख लें 3, 5, वाई वाली जहाँ पे हमने छुपाया तो इसकी जहाँ पे ये बराबर वाला जो कालब है ये लिख ले, -1 है, साथ में हमारे पास क्या 5, ये आ गया। अब इन तीनों के हमने क्या करना है, मक्ते फाइंड करने। तो पहले हम ए का मक्ता निकालते हैं, इस तरह से लिख ले ए का मक्ता, सीधी लाइनों में लिखते हैं। तो ये हमारे पास कालब को भी सीधी लाइनों में लिख लें, 3, 2, 5, 6, ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 ज़रब 6, 3 ज़रब 6, दरमियान में अलामत माइनस की, 5 ज़रब 2, 5 ज़रब 2, 3, 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 18 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 18 -5, 2 हमारे पास 10 आ गया। तो 18 - 10 करें क्या आ जाएगा 8। ये हमारे पास किसका मक्ता आ गया, ए का मक्ता हमारे पास आ गया 8 के बराबर। उसके बाद हमने क्या निकालना है जी, ए एक्स का मक्ता निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ए एक्स का मक्ता बराबर, अब -1 को ज़रब करें 6 के साथ, -1 ज़रब 6, अलामत माइनस की, उसके बाद 5 ज़रब 2, 5 ज़रब 2, ये आ गया। -1 को ज़रब करें 6 के साथ तो माइनस का 6 आ जाएगा, -5, 2 हमारे पास क्या जगह 10, -6 - 10 करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -16 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स का मक्ता। उसके बाद हमने क्या निकालना है, ए वाई का मक्ता। वाई का मक्ता हम यहाँ पे निकालते हैं, ए वाई का मक्ता। अब यहाँ पे ए वाई का कालब पुट करें, ए वाई का कालब हमारे पास क्या ये है, तो इसको लिखें हमारे पास 3, 5 -1, 5, तो इसको लिख लें हमारे पास 3, 5 -1, 5, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 ज़रब 5, 3 ज़रब 5, अलामत माइनस की, 5 ज़रब -1, 5 ज़रब -1। अब 3, 5 हमारे पास क्या होता है 15, ये हमारे पास 15 आ गया। ये माइनस हो ये हमारे पास क्या आ जाएगी प्लस, तो 5 एकम हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो 15 जमा 5 करें क्या आ जाएगा 20। ये हमारे पास आ गया जी ए वाई का मक्ता। पहले हमने ए एक्स का निकाला है, उसके बाद हमने ए वाई का। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते जी एक्स और वाई की कीमत। अब इसमें देखें तो एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर हमारे पास है जी ए एक्स का मक्ता बटे में ए का मक्ता। तो एक्स किसके, ए एक्स का मक्ता हमने क्या निकाला है, ए एक्स का मक्ता हमने निकाला है -16, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -16 बटे में ए का मक्ता हमने निकाला है 8, 8 एकम 8, 8 2 16, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बराबर आ गया -2 के, ये आ गया। उसके बाद हमने निकालना है वाई, तो वाई किसके बराबर था, वाई बराबर था ए वाई का मक्ता बटे में ए का मक्ता। तो ए वाई हमने क्या निकाला है 20, यहाँ पे क्या जगह 20 बटे में हमारे पास क्या जगह, ये हमारे पास ए का मक्ता 8, ये आ गया। अब इसको कट करें, 4 पे कट करें हमारे पास क्या जगह 4 2 8, 4 5 20, तो वाई किसके बराबर आ गया जी 5 बटे हमारे पास 2। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते एक्स बराबर हमारे पास है -2। ये हमने एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी थी, ये हमारे पास एक्स और वाई की कीमत आ चुकी। तो इसको भी आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट आ गया। इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया जी क्वेश्चन नंबर 2 को। आप लोगों को मशक नंबर 3 शरीयत 6 का 4 वाला पार्ट मैंने आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करवा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को पर न्यू आता है चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।